हाय दोस्तों, आज हम लोग थोड़ा सा निफ्टी के बारे में चर्चा करेंगे। केवल 3 पॉइंट्स पे हम अपने बात को लिमिटेड करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट, निफ्टी की कहानी 9 जनवरी 2024। पहला पॉइंट ये है कि निफ्टी इज़ कंसोलिडेटिंग एंड मीन रिवर्टिंग। तो हम सीधे चार्ट पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए निफ्टी का जो चार्ट है, इसमें मैंने 2-3 चीज़ें डाली हुई हैं। एक ये फोक यानी कि एक चैनल डाला हुआ है, ये वाला चैनल है, और हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट इस चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी हमें पता नहीं है क्योंकि ये बहुत ही नेसेंट स्टेज में चैनल है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये इस ट्रेंड को इस समय फॉलो कर रहा है, इस माइनर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो हमने एक ये ड्रॉ किया है, एक हमने फिबोनाची डाल दिया है ताकि हम दोनों से कॉमन पॉइंट्स निकाल सकें, और एक हमने ये रेक्टेंगल बनाया है। रेक्टेंगल का कोई मतलब नहीं है, बट ये मोटा मोटा 21,000 से 22,000 के बीच में रेंज में मार्केट को हमने ऐसे कर दिया है। तो पहला पॉइंट ये है कि निफ्टी इज़ कंसोलिडेटिंग। देखिए निफ्टी जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, जो इसकी रैली आई थी उसके बाद यहाँ पर जाकर धीरे धीरे कंसोलिडेट कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं अपने 20 डेज़ के मूविंग एवरेज, जो ये ग्रीन लाइन है और ये इस लाइन से, ये 20 डेज़ का मूविंग एवरेज, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, और इस चैनल पर सपोर्ट ले रहा है। तो फर्स्ट निफ्टी इज कंसोलिडेटिंग एंड सेकंड इज मीन रिवर्टिंग। वाई मीन रिवर्टिंग? बिकॉज जो इसके मूविंग एवरेजेस हैं वो इनको बहुत पीछे छोड़ दिया था उसने। देखिए 50 डेज़ के मूविंग एवरेज को कितना पीछे छोड़ रखा है। 50 डेज़ का मूविंग एवरेज यहाँ पर है और निफ्टी इस समय कितना ऊपर है। 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है इस समय यहाँ पर 20489, 20,500 पे है, और ये 21,500 पे है। तो ये मीन रिवर्ट हो क्यों रहा है? अगर हम पिछली रैली देखें जो अप्रैल के बाद से आई थी, तो अप्रैल वाली जो रैली आई थी, ये 17,000 पॉइंट से अप्रैल से चली और अगस्त में जाके 20,000 गया। मतलब 3,000 पॉइंट्स की रैली हुई 4 महीने में। आई एम रिपीटिंग, अप्रैल से अगस्त तक 3,000 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया, लेकिन 4 महीने इसने लिए, यानी 750 पॉइंट्स, 750 पॉइंट्स ऑन एन एवरेज पर मंथ इसने गेन किया। 3,000 पॉइंट 4 महीने में। और इसीलिए जो इसके एवरेजेस हैं ऑलमोस्ट कम से कम 50 डे एवरेज, 50 डेज़ का मूविंग एवरेज, वो ऑलमोस्ट देखिए फॉलो कर रहा है। और ग्रीन वाला तो बिल्कुल चिपका हुआ है साथ में। तो ये कहानी तब थी जब 3,000 पॉइंट की रैली 4 महीने में आई थी। अभी क्या हुआ? अभी जो ये रैली आई है वो यहाँ से आई नवंबर के बाद से। तो तब निफ्टी कहाँ था? 18,800, अगर 19 को 19 भी मान लें, और वहाँ से 21,800, 18,800 से 21,800 से इसलिए 3,000 की रैली, 3,000 पॉइंट्स की रैली यहाँ पर भी आई, लेकिन कितने महीने में? 2 महीने में। यानी कि 1,500 पॉइंट की पर मंथ की रैली यहाँ पे है। जस्ट डबल है उस एवरेज से जो हमने पिछला देखा था अप्रैल के बाद से। उसमें 750 पॉइंट्स था, यहाँ पे 1,500 पॉइंट्स 2 महीने में मार्केट भाग गया ऑन एन एवरेज। 3,000 पॉइंट 2 महीने में, 1,500 पॉइंट पर मंथ। तो क्या हुआ कि मूविंग एवरेज बहुत पीछे छूट गए हैं ये। तो निफ्टी को बहुत टाइम लगेगा कंसोलिडेट करने में, क्योंकि इंडेक्स मार्केट और इंडाइसेस ये मीन रिवर्टिंग होते हैं। रिवर्ट होकर के ये या तो एवरेज इसके पास आएगा, या तो इंडेक्स एवरेज के पास आएगा, या दोनों एक दूसरे के आसपास आएंगे। और इस तरीके से निफ्टी जो है कंसोलिडेट कर रहा है और मीन को रिवर्ट कर रहा है। इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात मुझे नहीं लग रही है। हाँ, हालांकि ये कैंडल्स दोनों, मतलब ये बेरिश और ये बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश हरामी बन रहा है पैटर्न, ठीक है, बट आई थिंक ये कंसोलिडेशन थोड़ा चलने वाला है। सो दैट इज़ द इशू, नथिंग मच मोर देन दैट। सेकेंड पॉइंट है OI डेटा सजेस्ट दैट वॉल्यूम्स आर लो। यस, ओपन इंटरेस्ट में अगर हम देखें तो PCR ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बेरिश है। ये आज का क्रियाकलाप ये है। बट इसमें आज टोटल काम कितना हुआ ये देखिए, तो केवल 1 करोड़ पुट और केवल 64 लाख कॉल। तो ये कोई खास वॉल्यूम्स नहीं है। हम लोग शाम में देखेंगे कि कैश में क्या डेटा आया है, बट FNO में कोई खास वॉल्यूम्स नहीं है। और अगर हम अभी तक का देख रहे हैं वीकली, उसमें भी 7 करोड़ और 5 करोड़, तो कोई खास नहीं हुआ है। बट पिछले वीक जो हमें सपोर्ट दिख रहा था वो यहाँ 21,600 पे हमारा जो ये पुट का ग्रीन लाइन है वो ऊंचा था, जो कि अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है।
तो ये भी वही बात कंफर्म कर रहा है कि सपोर्ट जो है धीरे धीरे, पहले 21,700 पे सपोर्ट था, फिर इस पिछले वाले थर्सडे में 21,600 पे सपोर्ट था, अभी हमें सपोर्ट 21,500 पे दिख रहा है। अगर हम मंथली एक्सपायरी देखें, तो इसमें भी आपको 21,500 पे ही सपोर्ट दिख रहा है, 21,500 पे सपोर्ट दिख रहा है और 22 पे 22,000 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो मार्केट की रेंज मोस्ट प्रोबेबली 21 से 22 के बीच हो सकती है, जिसमें 21 चूँकि सपोर्ट है तो मार्केट थोड़ा इसको ब्रीच भी कर सकता है और एक नया सपोर्ट यहाँ पे बिल्ड हो सकता है 21,400 या 21,300। बट चूँकि ये कंसोलिडेट हो रहा है चार्ट से, प्राइस एक्शन से, ये कंसोलिडेट हो रहा है, तो 700, 600, 500, तो जो उसका लोअर बैंड है सपोर्ट लेने का वो धीरे धीरे नीचे आके एक इक्विलिब्रियम लेवल पर आएगा जहाँ पर उसको मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि 20 डेज मूविंग एवरेज जो है हमारा पिंक वाला, उसका ग्रीन वाला, इसका सपोर्ट इसको अब मिलेगा, ये इसके ऊपर जाता है तो, और ये भी धीरे धीरे लाइन ऊपर आएगी, तो इस तरह से इसको सपोर्ट मिलेगा। ट्रेंड इज स्लाइटली डाउनवर्ड्स, ऑब्वियसली जो हम लोगों ने बात की कि जो स्लाइटली डाउनवर्ड्स है क्योंकि वो मीन को रिवर्ट हो रहा है, और सपोर्ट इज शिफ्टेड टू 21,500 रादर देन 21,600। तो ये बात हमने की कि ये जो है इसका जो सपोर्ट का जो लेवल है वो शिफ्ट हो रहा है। तो निफ्टी में कुल मिला के हमें ये लग रहा है आज की डेट में, बट लॉन्ग टर्म मोमेंटम इंटैक्ट है। अगर हम इसको अगर हम वीकली चार्ट डालें तो देखिए बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। यहाँ से एक रैली, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन, फिर एक रैली, और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ कंसोलिडेशन, एंड देन द रैली विल कंटिन्यू बिकॉज ऑफ द रेट कट्स एंड द लिक्विडिटी विच वी आर एक्सपेक्टिंग इज कमिंग टू द इंडियन मार्केट्स। तो हम इसको आज इस सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।